वेडिंग प्लानिंग या स्ट्रेस प्लानिंग। नमस्कार, मैं आपका अपना जैसन वैली, फाउंडर एंड सीईओ वरमाला.com, इंडिया ट्रस्टेड 5-स्टार वेडिंग कंपनी, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वरमाला.com, जो आपको जानकारी देता है टॉप लग्जरी 5-स्टार होटल्स के बारे में, जहां पर आप अपनी किसी भी तरह की लग्जरी वेडिंग प्लान कर सकते हो। आज हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं वेडिंग प्लानिंग या स्ट्रेस प्लानिंग। बहुत सी वेडिंग्स के अंदर अक्सर हमने देखा है भी वेडिंग को मैनेज करने के लिए होस्ट, उनकी खुद की फैमिली इतनी तरह इन्वॉल्व हो चुकी होती है कि वहाँ पे जो गेस्ट आ रहे होते हैं, जो मेहमान उनकी वेडिंग में पहुँच रहे होते हैं, उनको मिलने के लिए वहाँ फैमिली का कोई पर्सन दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि जहाँ तो आप अपनी वेडिंग एंजॉय कर सकते हो, जहाँ आप अपनी वेडिंग के अंदर आए हुए मेहमानों को मिल सकते हो, अदरवाइज़ आप अपनी वेडिंग को मैनेज कर सकते हो। ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा प्रोफेशन नहीं है, हम इवेंट प्लानर नहीं हैं। तो अगर आपकी वेडिंग के अंदर आप अपनी थोड़ी सी कुछ अमाउंट बचाने के लिए वो 100% बर्डन और 100% वेडिंग की स्ट्रेस आप अपनी फैमिली के साथ लेके चलते हो। जहां मैं आपको एक छोटी सी बात बताने वाला हूं, एक अंकल के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ। हमने उनको कुछ सर्विसेज बेची, तो जब हम उनको वो डेकोरेशन के अंदर हमने उनकी कुछ हेल्प करी और वेडिंग के दिन हमारी टीम वहाँ पे थी, तो उनकी बेटी की शादी थी। अब उनकी बेटी की शादी के अंदर उनके 2 बेटे थे। अब दोनों बेटे उनसे डरते थे। पूरी शादी के अंदर उन्होंने अपने बेटों को 2 मिनट के लिए कहीं रुकने नहीं दिया। कभी वो इधर इशारा करते हैं कि बेटा, कभी वो उधर इशारा करते हैं कि बेटा। तो जो वहाँ पे मेहमान थे वो आपस में ये बातें कर रहे थे भी, भाई साहब को आज क्या हो गया, भाई साहब आज क्या कर रहे हैं। आज तो उनका दिन था सभी के साथ एंजॉय करने का, आज तो उनका दिन था एक पापा बनने का, आज एक बेटी के पापा बनने का भी अपनी बेटी को अपने दिल से वो विदा कर सकते। लेकिन कुछ पैसे बचाने के लिए, कुछ चीज़ें, कुछ अमाउंट, कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं, कुछ अमाउंट बचाने के लिए उन्होंने हॉस्पिटैलिटी टीम हायर ही नहीं करी। उनका कहना था भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सी शादियाँ अटेंड करी हैं। बेशक आपने बहुत सी शादियां अटेंड करी हैं, बहुत सी शादियां मैनेज करी हैं, लेकिन अपनी फैमिली के अंदर आप एक पापा हो और आप एक पापा बन के काम करें। क्योंकि उस दिन आपके जितने भी मेहमान आने वाले हैं वो सब मेहमान आपकी वेट के लिए हैं। आपने उनको बुलाया ही इसलिए भी आप उनसे मिल सके। तो ये सबसे बड़ी बात है। आप अपनी स्ट्रेस को, आप अपनी वेडिंग को इस तरह प्लान करें ताकि वेडिंग के दिन आप गेस्ट के साथ गेस्ट की तरह आप उसको एंजॉय कर पाएँ। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए उस दिन? नंबर 1, सेव योर टाइम। अगर आप किसी इवेंट प्लानर को हायर करते हो तो सबसे पहला पॉइंट है वो आपका टाइम बचाएगा, वो आपका टाइम सेव करके आपको देगा। सपोज दैट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं भी आपकी वेडिंग के अंदर 20 तरह के अलग अलग वेंडर हम हायर करने वाले हैं। अगर आप कोई भी वेंडर अपना हायर करने वाले हो तो सबसे पहले आपको 3 वेंडर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। 3 वेंडर सेलेक्ट करोगे, आप उनसे कोटेशन लोगे, तभी आप एक वेंडर को फाइनल कर पाओगे। तो सपोज दैट आप 20 वेंडर ही हायर करना चाहते हो तो पहले आपको 60 वेंडर की डिटेल चाहिए और फिर उन 60 वेंडर्स के अंदर से आप 20 वेंडर फाइनल करोगे। तो फिर भी आपको इस बात की क्या श्योरिटी है कि आप जिस दिन डिलीवरी होगी या जिस दिन डिलीवरी का टाइम होगा उनका, वो अपना सब चीज़ें डिलीवर कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका उनके साथ किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप किसी इवेंट प्लानर को हायर करोगे तो आपको वो 20% वही देगा जो उसके एक्सपीरियंस से निकल चुके हैं। अगर हम वहाँ पे पॉजिटिव सोचें तो वहाँ पे वो हमारा टाइम सेव करके देगा, हमें बेस्ट पर्सन हायर करके देगा और हमारी जो वेडिंग की स्ट्रेस है वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर आप अपनी वेडिंग को प्लान करते हुए अपनी स्ट्रेस को भी साथ में प्लान जरूर करें, इवेंट प्लानर हायर करें
और वो आपकी स्ट्रेस को दूर करे। यहाँ पर वो आपका टाइम सेव करके आपको देगा। पॉइंट नंबर 2, डोंट सेव मनी। यहाँ पर अगर आप स्ट्रेस लेना चाहते हो तो आप थोड़े से पैसे बचाओगे उसके लिए। अगर आप अपनी स्ट्रेस किसी और को देना चाहते हो तो वो उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपसे थोड़ा सा चार्ज या थोड़ा सा अमाउंट लेगा। तो यहाँ पर आपको यही करना चाहिए, आप अपनी वेडिंग की कंप्लीट मैनेजमेंट की स्ट्रेस उतार के कैसे पर्सन को दीजिए, उसकी बदौलत आप थोड़ा सा उसको अमाउंट दीजिए, उसको पे करिए, ताकि वो पूरी आपकी वेडिंग इस तरह मैनेज कर पाए कि आपके उस डे को वो ड्रीम डे में कन्वर्ट कर दे। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, आप उस दिन अपना अमाउंट न बचाएं, क्योंकि शादियाँ पैसा बचाने के लिए नहीं होती। लाइफ में वो ऐसा दिन होता है जब आप कमा नहीं रहे, लगा रहे हैं। 20 साल बाद तक आपके पास ऑप्शन रहेगा चीज़ें कमाई करने का। मार्केट में कमाई करने के बहुत से ऑप्शन आपके पास होंगे, लेकिन उस दिन जिस पर्सन ने पैसा बचाने की सोची वो लाइफ टाइम इस बात को महसूस करते रहते हैं भी शायद हमने उस दिन ये मिस्टेक ना की होती तो हमें इस तरह का एक्सपीरियंस ना लेना पड़ता। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। वेडिंग के दिन एक चीज़ का ध्यान रखें, आप अपनी वेडिंग के अंदर बिल्कुल माइक्रो मैनेजिंग और माइक्रो सेविंग ना करें। थोड़ा सा 5-7% आप फ्लेक्सिबल होकर चलें, ताकि आपकी वेडिंग आपका ड्रीम डे बन सके। पॉइंट नंबर 3, डोंट मैनेज एवरीथिंग। आप एक चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह समझें। हम किसी के घर पे बैठे एक डिस्कशन कर रहे थे, तो अंकल से मैंने एक ही बात बोली। मैंने कहा, अंकल आप कह रहे हैं भी हम अपनी वेडिंग खुद मैनेज कर लेंगे, आप एक बेटी के पापा हैं या इवेंट प्लानर? तो अंकल एक बार सोचने पे मजबूर हो गए भी ये बात क्या कह रहे हैं, लेकिन वो एक ओरिजिनलिटी थी भी जिस दिन आपकी जो ड्यूटी है आप सिर्फ वही ड्यूटी करें, और वो ड्यूटी आपकी जगह और कोई पर्सन नहीं ले सकता। अगर आप पापा हैं तो आपको ही वहाँ होना पड़ेगा। आप उस दिन इवेंट प्लानर मत बनिए। आप किसी की शादी में इवेंट मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अपनी शादी के अंदर, अपनी फैमिली के शादी के अंदर आप सिर्फ वहाँ पे रिचुअल्स एंजॉय करने आए हैं, वहाँ पे आप अपनी वेडिंग एंजॉय करने आए हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, अपने माइंड से ये चीज़ बात निकाल दें भी सब चीज़ें हम खुद मैनेज कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। बहुत से होटल हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत बड़ा सेटअप है, वेंडर है, फूड है, अकोमोडेशन है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन है। इतनी ज़्यादा स्ट्रेस रहती है एक इवेंट में। 50 वेंडर मैनेज करने के लिए बहुत बड़ा सेटअप लगता है, बहुत बड़ी टीम लगती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप वेडिंग प्लान करें तो आप अपनी स्ट्रेस को भी प्लान करके चलें। आप ऐसी टीम हायर करें, पहले ही आप उस टीम के साथ बैठ के प्लान कर लें, पेपर वर्क कर लें, काउंटर पे बैठ के पूरी तरह पेपर वर्क करें, प्लान समझें, उनको अपने आइडियाज़ बताएं, क्या चीज़ कब होनी चाहिए, क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी वेडिंग को प्लान करें और उस दिन को एंजॉय करें। पूरी लाइफ आपका पैसा बचाने के लिए है। तो कृपया प्लीज़ वेडिंग के दिन 10% बिल्कुल ना बचाएं। वही 10% आपकी वेडिंग को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा और आपके गेस्ट को एक ऐसा एक्सपीरियंस देगा जो सब लोग सिर्फ आपका गुणगान करते हुए वहाँ से निकलेंगे। तो इन चीज़ों को अपनी वेडिंग में ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी वेडिंग प्लान करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपकी वेडिंग बहुत अच्छी जाने वाली है। इसके अलावा आपने किसी भी तरह की लोकेशन, किसी भी तरह के होटल्स और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पे अभी कॉल करिए और मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, हर तरह की आपकी हेल्प करेगी। आपकी वेडिंग प्लानिंग के अंदर, आपकी लोकेशन चूज़ के अंदर, आपकी होटल प्लानिंग के अंदर मेरे सेल्समैन आपके साथ पूरी तरह कोऑर्डिनेशन करेंगे। इस तरह की वीडियोस को आप देखें, अपनी फैमिली और रिलेटिव्स को शेयर करें। हो सकता है भी वो आपकी लोकेशन चूज़ कर रहे हो, वो ऐसी कोई होटल चूज़ कर रहे हो, वो कुछ ऐसी एडवाइस चूज़ कर रहे हो जहाँ पर आपकी ये छोटा सा शेयर करने से उनकी वेडिंग के अंदर आपका कंट्रीब्यूशन कंप्लीट हो सकता है।
ये वीडियो करके आप उनकी एक हेल्प कर सकते हो, जहाँ पर वो बहुत सी चीज़ें हो सकता है वो अपनी वेडिंग के लिए फाइंड कर रहे हों, वो सर्च कर रहे हों, तो आपकी ये छोटी सी हेल्प उनकी इस सर्च को कंप्लीट कर सकती है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वरमाला.com। इतना टाइम देने के लिए, इतना प्रेम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।